मैं और मामा जी आते हैं अभी आपको लेने। नहीं 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 तैयब, नहीं। अभी मैंने तुम्हें बताया कि तुम लोग जहाँ पे हो बस वहीं पे रहना, अपनी जगह से मत हिलना। पहले तोरसम से नहीं डरती थी, अब डरती हूँ तुम लोगों के लिए। बेशक हम लोग ना मिले, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली तो है कि तुम लोग महफूज हो। मेरे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम लोगों की हिफाजत है। करती रहूँगी फ़ोन, राब्ते में रहेंगे। आज बात हो गई है ना, मैं खुद फ़ोन करूँगी। तुम लोग इस नंबर पे फ़ोन ना करना मुझे, ठीक है? सुन रहे हो ना तैयब? लेकिन भैया पुता, तू अनजान जगह पर अकेली कैसे रहेगी? खुदा ने अगर नसीब में हमारा मिलना लिखा होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे। और मेरी फिक्र मत करना, मैं यहाँ खैर खैरियत से हूँ, महफूज हूँ, ठीक है? भैया पुता, अब मुझे नहीं लगता कि रबिया ने अपना ट्रॉमा अभी तक प्रोसेस किया है। इस वक्त उससे कोई भी सवाल करना मुनासिब नहीं है। ये बात मैं भी जानता हूँ बानो, इसलिए तो अभी तक उसे कोई सवाल पूछा भी नहीं था। मगर ये जानना ज़रूरी है अब कि आखिरकार ऐसी उस लड़की की क्या दुश्मनी थी कि बात इस खौफनाक हद तक पहुँच गई। मेरे लिए ख़तरे की हर नौयत का जानना इसीलिए ज़रूरी है कि मैं उसकी हिफाजत कर सकूँ। तफ्तीश और तहकीक सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि पता चले दुश्मन कौन थे, कहाँ से आए, क्यों किया सब कुछ। मैं समझती हूँ सरबुलंद, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ तुम्हारी इस बात से। तुम्हारा हक बनता है कि तुम मामले की जड़ तक पहुँचो, दुश्मनी की वजह जानो, हर सवाल करो, हर तफ्तीश करो। लेकिन अभी नहीं, इस वक्त नहीं। रबिया को थोड़ा और टाइम चाहिए। क्या बात है, इतने खामोश क्यों? शेर दिल लाला और भाभी गुल का भी मसला अभी तक चल रहा है। तो से मेरे हाथ नहीं आ रहा है। और अभी मुदस्सिर का कत्ल बहुत गंदा फंसा हुआ इस टाइम बंदा। एक एक करके मेरे सब प्यारे कत्ल किए जा रहे हैं और मैं कुछ कर नहीं पा रहा। खुद पर इतना बोझ मत डालो। तुमने मुदस्सिर भाई से किया हर वादा पूरा किया है, हर वादा निभाया है। रबिया को उन लोगों से बचाया भी और बाहिफाजत अपने साथ हवेली लेके आए हो। और तुम मानो या ना मानो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम हर सवाल करना, हर तफ्तीश करना, जड़ तक जाना मामले की। ये बस कहती मैं है ना तुम्हारा साथ दूंगी कि पूरा भरोसा है। जहाँ हल्का सा कुछ हो फटाफट अंगूठी निकाल के फेंकना हो जाती है, फिर बस थोड़ा बहुत जल्दी इंतज़ार कर लो। डोलती है। रबिया को अपने इमोशन को प्रोसेस करने दो। फिलहाल अभी तक तो सही चल रही है। चल को कुछ तो सपोर्ट मिल रहा है सरबुलंद को, बट मुझे अभी भी सोराब पे डाउट है। फर्स्ट एपिसोड से डाउट है मुझे सोराब। मुझे भी है भाई, मुझे भी है। बीच में था मुझे लग रहा है वही सारी जो चीजें हो रही है ना सोराब फिर हो रहा है, अब फिर हो रहा है। क्योंकि जब वो ब्लास्ट वाली बात आई ना, वहां से फिर ब्लास्ट, वो पेड़ पे गोली, सलमाना तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कमरे में देखने गई थी। अब तुम्हारी बात हो गई उनसे? तो ये तो अच्छी बात है। वहाँ सब खैरियत है? सब कुछ खत्म हो गया? मामा जी और तैयब को तो मैंने बड़े दिलासे दिए, पता नहीं
क्यों अपने दिल को तसल्ली नहीं मिल पा रही। मैं कभी अपने मामा जी और तैयब से मिल पाऊंगी? ज़रूर मिलोगी, क्यों नहीं मिलोगी अपने अपना से। बस थोड़ी सी हिम्मत करो, सब्र रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम्हारा दिल चाहे तो एक बार सरबुलंद पर भरोसा करके देखो, उसे बता दो कि वो दुश्मन कौन है। मैं अपने सरबुलंद को ना उससे भी बेहतर जानती हूँ, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा, कोई ना कोई हल निकाल लेगा। बाकी इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ये सलाह इसने सही दी है। तुलसम खान की कोई खबर? नहीं खान जी, तुलसम खान का फ़ोन तो पहले ही बंद था, अब जमुर्द खान का फ़ोन भी मुसलसल बंद आ रहा है। खुदा जाने ये चारों किधर हैं। खैर उससे या उसके आदमियों से कभी भी तुम्हारी बात हो, वरना ये कभी भी नहीं पता लगना चाहिए कि दरिया चंद और इसके आदमियों को हमने मारा है। जी हाँ जी। और तुलसम को हमेशा ये यकीन रहना चाहिए कि शेर दिल को और इसके आदमियों को उसने ही मरवाया है। जो हुक्म खान जी। वैसे खान जी, आपको कैसे शक हुआ था कि ये शेर दिल और उसके आदमियों का कत्ल तुलसम के भेजे गए आदमियों ने नहीं किया? मैं उसकी रग रग से वाकिफ, मुझे तो पहले दिन से ही शक था कि इतना बड़ा काम वो कर ही नहीं सकता। ये उसकी अक्ल और समझ से ऊपर का काम है। वैसे खान जी, हयात खान के बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन तो आप ही हैं, फिर ये नया दुश्मन कौन आ गया? सोहराब है कोई? इसे पता है? ये जो कोई भी नामालूम कातिल है, अच्छा, मेरा काम आसान कर दिया उसने। सलाम है उसको। सुन लिया। अब ये तौरसम से खान मिलेगी जी, या सरबुलंद से? सब खैरियत तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं? कांटेक्ट कर सकती है ये। डाटा देख रहा हूँ बस अभी तो, क्या पता। रबी और मुदस्सिर के फ़ोन का कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ क्लू तो मिला ना। शबानों के फ़ोन से उसने नंबर तो डिलीट कर दिए थे कॉल करने के बाद, मगर उसे पता नहीं था कि मुझे यहाँ पर नंबर वापस मिल जाएंगे। रबिया बीबी को पता है कि कातिल कौन है, वो आपसे उसका नाम अता पता सब छुपा रही हैं। अब तो कुछ ऐसा ही रहा है, कुछ ना कुछ तो मालूम है उन्हें। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन दिल में एक शक सा आ रहा है, कहीं रबिया बीबी ही मुदस्सिर साहब के कत्ल के पीछे तो नहीं? होने को तो कुछ भी हो सकता है गुलजमान, मगर ऐसा नहीं है। बस वो थोड़ी खौफज़दा है। ऐसा हादसा जब होता है तो इंसान थोड़ा वक्त चाहिए होता है चीज़ें समझने के लिए। खान जी, रबिया बीबी के मामू और भाई के नंबर तो आपको यहाँ से मिल गए, आप बस हुक्म दीजिए, हम अभी जाकर उन दोनों को उठा ले आते हैं। फर सच बोलने लगेंगे आपके साथ। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।